भक्त हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। आप अभी ये पाठ सुन रहे थे, इसमें ध्यान का स्वरूप बताने के बाद उसके नामांतरों की चर्चा की है। यही है योग, यही है ध्यान, जो हेडिंग है ना, तो दो चीज़ें दी इसमें। तो यही है कम से कम 10-12 बार आया है कि ये सब इस ध्यान के ही ये सब नाम हैं। ये द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा है, उसमें जो टीका है संस्कृत में ब्रह्मदेव सूरि की, उस टीका में तो करीब 60-65, कोई तो मुझे बता रहा 70 नाम गिनाए हैं शुद्धोपयोग के, आत्मा के ध्यान के। जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसी का नाम शुद्धोपयोग है, उसी का नाम आत्मानुभूति है, उसी का नाम कर्ण लब्धि के परिणाम हैं। ये सब उसी एक के नाम है। इन सब नामों से एक बात तो हमको ये समझना चाहिए कि जब भी हम ध्यान शब्द का प्रयोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक दृश्य खड़ा हो जाता है कि बस एक आदमी पद्मासन से बैठा है, खड़ा है, हाथ पे हाथ रखे बैठा है, नासाग्र दृष्टि है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, एक आदमी और आंखें बंद किए हैं। ऐसा कोई एक पुतला हमारे ख्याल में आता है। ध्यान माने एक, लेकिन इन नामों से तो ध्यान के ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। यदि वो कह रहे कि यही है ध्यान, यही है योग, यही है सब, यही है सम्यक दर्शन, यही है सम्यक ज्ञान, यही है सम्यक चारित्र, यही है रत्नत्रय, यही है मुक्ति का मार्ग, यही है मुक्ति, तो अब ये सब में हमें ध्यान का रूप दिखाई देना चाहिए। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन शब्दों पर आप ध्यान दे करके ये सोचो कि ध्यान के नामांतरों के रूप में ये बातें कही हैं, तो ध्यान का कितना विस्तृत पेटा है। अभी जो 2-4 दिन में ये बात स्पष्ट होगी तो आपके ख्याल में आएगा कि कितना पेटा है, लंबा चौड़ा इसका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमने कही ना कि एकदम ऐसा बैठे पद्मासन में बैठ गए, आंखें बंद कर ली। ये मैं ये नहीं कहता हूँ बैठना नहीं चाहिए, कि ये ध्यान वाले ऐसे नहीं बैठते हैं। हमारे अरहंत भगवान ने जब ध्यान करके अरहंत बने थे, वे भी ऐसे ही बैठे थे। यदि मैं उसका निषेध करूं, उसकी मजाक उड़ाऊं, हंसी करूं, तो वो सीधी अरहंत भगवान की हंसी होगी जिन्हें अरहंत जैसा प्रकट की है। मुझे इस बात का ख्याल है कि आप जब कोई बात कर रहे हैं, मतलब हमारे में क्या कमजोरी है, हम उसकी खोज कर रहे हैं। हम किसी चीज़ की निंदा प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है, शरीर की ऐसी स्थिति हो गई और हम ऐसे बैठ गए, लेकिन हम बोलें क्या, वचन का क्या करें? हमारे मन वचन का है, ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं जिनका हम दिन रात प्रयोग करते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग इनके माध्यम से करते हैं। तो कहते भाई उनने बताया कि ओम बोलो, अरहम बोलो, अरहंत सिद्ध बोलो, नवोकार मंत्र बोलो, और बहुत मंत्र हैं जो द्रव्य संग्रह में ही बताए हैं और बड़े बड़े शास्त्रों में भी बताए हैं। तो वो भी कोई मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है, मैंने वो भी ध्यान के स्वरूप में आता है, मेरे कहने का मतलब। तो हम वो बोलते हैं। हमारा जो ध्यान का स्वरूप में हम वैसे आसन में बैठ जाते हैं, हम अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं। फिर कहते बेटा भगवान कैसे बना जाता है, तो वो फटाफट पद्मासन लगा के बैठ जाता है
और ऐसा करके आंखें बंद करके बता देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमने उसे सिखाया है, फिर वो माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, माने हमने ध्यान का ये स्वरूप समझ रखा है। ऐसी मुद्रा काया की, फिर मन में, फिर वही हमने मंत्र, हमारे पास मंत्र हैं बहुत से, जिसका मैंने कल कहा था कि अर्थ तो किया नहीं जाता जिनका, ऐसे मंत्र उनका बोलो और फिर ये सोचो। तो मैंने कहा था ना, माघनंदी के सूत्र, बहुत से सूत्र आ गए कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ, ऐसा सोचो। और भी जो कुछ हम सोचते रहते हैं, इन्हें हम ध्यान समझते हैं। तो ये सब ध्यान की अवस्था में हमारे जीवन में हो रहे हैं। अब मैं थोड़ी कड़वी बात कहता हूँ कि ये हम निरंतर कर रहे हैं, सभी लोग लगभग, जिस पर जितना संभव होता है वो करता है, क्योंकि प्रत्येक को देह छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा के दर्शन करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। गुरुदेव के मिशन में आए हैं तो ये तो हर एक का उद्देश्य है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि सभी की ये शिकायत है कि हमें तो वो आत्मा महात्मा के दर्शन हुए नहीं, हमें तो वो आत्मा दिखाई दिया नहीं, ये शिकायत है। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये बात का जवाब दिया है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी कोई शास्त्र नहीं था। टोडरमल जी के ज़माने में जो मुल्तान आजकल पाकिस्तान में चला गया, उस नगर के कुछ मुमुक्षु भाइयों ने कुछ प्रश्न किए थे, जहानाबाद भेजे थे, वे जहानाबाद के भाइयों के माध्यम से टोडरमल जी को प्राप्त हुए थे। तो उनका जवाब उनने लिखा था, उसमें बहुत बातें महिमा की हैं, वो मैं सभी अभी यहाँ नहीं करूँगा, उसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो उनने ये कहा कि अनुभूति के समय क्या होता है, तो बहुत स्पष्ट लिखा कि प्रत्यक्ष से हम 3 लब्धियाँ हैं खासकर, क्षरोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि के माध्यम से हम उस आत्मा का स्वरूप समझते हैं। और फिर लिखा उसमें हम अपने परिणामों को मंगन करते हैं। अब वो तो कहते हैं तुमने उससे समझ लो, तो उसमें परिणाम मंगन करो। और हम कहते कि नहीं, जब हम अंदर जाएंगे तो हमें आत्मा तो वहाँ दिखेगा। ये कहते दिख गया ना आत्मा, अंतर समझना क्या कह रहा हूँ मैं। ये नहीं कहते, और यहाँ तक लिखते हैं उसमें कि अंदर में आत्मा का अनुभव होने के बाद में जब वो बाहर आता है तो कुछ नया ज्ञान लेके नहीं आता। ये जो जान ठोक ठोक के कहने वाले हैं ना कि मैं अपनी, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी, ये तो पंडित हैं, ये तो समय सार में ये लिखा है, ये बताएंगे आपको। मैं बताता हूँ, मैंने अपना आत्मा अभी अभी देख के आया हूँ और मैंने बताया। टोडरमल जी कहते हैं मूर्ख, आत्मा तो अतीन्द्रिय है और तेरा जो ज्ञान का जो तुम उपयोग कर रहा है वो इंद्रिय ज्ञान है, उससे आत्मा दिखता ही नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रदेश तो तेरे होने ही वाले नहीं हैं, और आत्मा कभी दिखने ही वाला नहीं है जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक। और तुम कहता मैं देख के आया हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी क्या करें, सारी ये दुनिया है। जगत मूर्ख है, क्यों कि किसी को नहीं दिखाना, इसलिए वो जो कहता है लोग मानते हैं। एक वही होए कि जिसने देखा हो तो वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? टोडरमल जी तो क्लियर कह रहे हैं ना कि उसमें जो तूने आगम से जाना है उसमें परिणाम मंगन करता है। फिर लिखा अनुमान से जाना है उसमें परिणाम मंगन करता है। फिर कहते पहले जाना था उसे स्मृति में लाया है उसमें परिणाम मंगन करता है। ऐसा सब बहुत विस्तार से चर्चा है। मेरी एक किताब है उस पर रहस्यपूर्ण चिट्ठी का।
अब इससे स्पष्ट हो गई ना कि वहाँ वो ऐसा नहीं हो गया कि एक बाबा संत आए गांव में, तो बहुत प्रचार हुआ कि बहुत अंदर पहुँचे हुए संत हैं, वे लोगों को भगवान का दर्शन करा देते हैं। क्या 8-9 महीने तक बहुत प्रचार चलता रहा, लंबा लंबा। राजा तक बात पहुंची तो राजा की भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं। उन्हें निश्चित तारीख की घोषणा कर दी थी कि उस तारीख को वो सबको भगवान का दर्शन कराएंगे। वो निश्चित तारीख को सारी जनता पहुंच गई, खचाखच सब पंडाल भर गया। राजा साहब भी पहुंचे तो उनका जो एजेंट था वो खड़ा हुआ बाहर, बोला कि देखो ये पर्दा लगा है, इसके पीछे यहाँ से जाना, पीछे भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन किन्हें? जो धर्मात्मा होंगे। जो पापी होंगे उन्हें उन भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और होंगे तो अच्छे रूप में नहीं होंगे, भगवान के रूप में नहीं होंगे, किसी विकृत रूप में होंगे। ये समझ लो। सबसे ऐसा कह दिया। अब एक एक लोग गया तो वहाँ एक गधा खड़ा था, समझना, एक गधा खड़ा था। उसे देखा तो जो जाए वो घबराए, राम मुझे भगवान ने गधे के रूप में दर्शन दिए, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, और आँखों में आंसू और जो भी वहाँ उसे करना हुए वो गधे के सामने करा करके और आँख में पहुँच के बाहर निकले और बोले कौन सा दर्शन हुए? कहाँ हुए? कैसे गए? एकदम मुरली बजाते हुए। ऐसा बोले, क्योंकि ये कहता हूँ कि मुझे गधे के दर्शन हुए तो मैं महापापी सिद्ध होता हूँ, सारी जनता के सामने मेरा कल लेना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे आते आते राजा का नंबर आया। तो राजा गया तो राजा ने भी देखा वही गधा, तो राजा भी घबराया। राजा भी सोचने लग गया कि मैं महापापी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। राजा भी बाहर आके बोला बहुत बढ़िया, मुरली बजाते हुए भगवान के दर्शन हुए देवर को। अब इसके बाद में एक कुमार गया जिसका गधा खो गया था, 3-4 दिन से मिल नहीं रहा था। तो उसने देखा कि वो गधा वहाँ खड़ा है, तो उसका अरे मेरे गधा मेरे को मिल गया, भगवान भगवान जहाँ जाए जाए, मुझे तो गधे की ज़रूरत है क्योंकि मेरी आजीविका भ्रष्ट हो गई। गधे से तो मेरी पेट पल भरता था, हैं? तो गधे का कान पकड़ा कि मूर्ख तू इधर आके बैठा है, मैं तेरे को 4 दिन से खोज रहा हूँ, और डंडा मारता हुआ उसे लेकर के स्टेज के बाहर आ गया सारी जनता के सामने कि भैया मैं तो महापापी हूँ, मुझे तो एक गधा दिखा, लेकिन मुझे तो मेरा गधा मिल गया। सब सोच में कि भाई हमें भी तो यही दिखा था। अब ये पता नहीं है आत्मा का दर्शन कैसे होता है, क्या होता है, उसका क्या रूप होता है, ये कुछ पता नहीं है। और सब लगे जा रहे और बहुतों को आत्मदर्शन हो गया, और वे बताने भी लग गए शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है। मैं कहा ये नहीं बोल सकते तुम बेटा, ये तो समय सार की बात है। अरस में रूप मगंधम, ये तो गाथा है। टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि अतीन्द्रिय आत्मा के दर्शन ऐसे होते ही नहीं, वह जिनको हो गए अब समझ लो वे सच्चे हैं कि झूठे हैं। और उन लोगों के पीछे भी हजारों लोग लगे हैं कि नहीं लगे हैं। पहले आत्मा का स्वरूप तो समझ। आत्मा का स्वरूप समझने के लिए 3 लब्धियाँ 5 लब्धियों की जरूरत होती है ना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि।
मैंने अभी अभी वो लिखा है, विनय पाठ लिखा था जो नया, कि अपने भगवान की पूजा के पीछे विनय पाठ लिखते हैं ना, तो उस विनय पाठ में 5 लब्धियों का स्वरूप लिखा है, इतना समझ लें। और कहते शास्त्रीय भाषा में सेनी पंचेंद्री प्रत्येक व्यक्ति को, गाय को भी, अब मैं गधे को भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन गधा भी शामिल है उसमें, वो जो सेनी पंचेंद्री है तो उसे भगवान आत्मा को समझने की शक्ति है। 2 तरह से क्षोभ समलब्धि बताई जाती है। एक तो एक ज्ञान का ऐसा उघाड़, इसमें गारंटी नहीं है कि ऐसा ज्ञान का उघाड़ जिससे है उसकी समझ में आ ही जाएगा। तो एक वो कि जिस ज्ञान की क्षोभ सम पर्याय में भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बने, वो असलियत में क्षोभ समलब्धि है ना। छोड़ हजारों काम शांति जी, वो लिखा है ना। विशुद्धि लब्धि में ये लिखा है कि कसाई की ऐसी मंदता कि सारी दुनिया को एक तरफ रखकर अपने भगवान आत्मा को जानने की जिसको तीव्र इच्छा है, हजारों काम छोड़कर ये कहे कि हम आत्मा का स्वरूप आपको समझाएंगे कि कितने बजे, कि रात के 3 बजे। हाँ हाँ बोल पढ़ो। ये विनय पाठ योग सार मंडल विधान में विनय पाठ है। हाँ मैं उसमें से पढ़ता हूँ। 11वें 12वां 13वां बहुत सुंदर छंद हैं। हाँ। जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग्य, ज्ञान प्रगट पर आय में होवे सहज संयोग। और कसाय मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। कि 3 बजे समझाएंगे कहाँ, कि यहाँ से 25 मील दूर एक जंगल है, वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ के समझाएंगे। ये क्या आप यही बात कर दो, हाँ इतनी दूर क्यों, कौन जाएगा। और रात के 3 बजे गया काम से, बस उसको विशुद्धि लब्धि नहीं है। तो बस वहाँ के हाँ समझाओगे कि हाँ मैं तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि ये टाइम अच्छा नहीं है, ये समय अच्छा नहीं है, आज तो मुझे बाहर जाना है, धंधा है, ये उससे आज ये कोई मीटिंग है, ये है वे है। हमारे ज़माने में तो ये इसको मीटिंग बोलते थे कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो मीटिंग है, सभा में भाषण दें। अब आजकल तो 2 आदमी मिलते हैं वे मीटिंग कहते हैं, हमारी मीटिंग है? उसको मीटिंग बोलते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता काय की किससे मीटिंग है, कहाँ कौन सी मीटिंग है, कहाँ तू भाषण देगा, क्या होगा। नहीं भाषण काय का है? 2 आदमी आपस में बैठकर बेईमानी की चर्चा करेंगे, धंधा पानी करेंगे कुछ ऐसा, उसका नाम ये मीटिंग नाम देते हैं। क्यों? छोड़ हजारों काम छोड़कर जिसे तत्व समझने की रुचि है, इसका नाम है कसाई की मंदता। क्योंकि गुस्से को कसाय नहीं कहते हैं, वो तीव्र लोभ भी कसाय है ना, पैसा कमाने में है। अभी क्या करें, ये तो हमारे धंधे का टाइम है, आपने ऐसा समय में शिविर लगाया और भाई इतनी गर्मी, आग बरसती है, हम तो बिल्कुल भैया बरसती हुई आग में नहीं आ सकते हैं, ख्याल में आई ना। और अच्छी पंखों की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। ये सब विशुद्धि लब्धि के अभाव के नाम है। कोई नहीं, कोई कमी नहीं दिखे, कोई व्यवस्था में नहीं दिखे, कोई शर्त नहीं हो, कब टाइम है, किस टाइम पे है, बस इतनी हमें बात पक्का भरोसा होना चाहिए कि कोई ज्ञानी धर्मात्मा है जो ये बात समझा सकता है, कोई ठगिया नहीं है। हाँ बोलो, पढ़ो पंक्ति को। हाँ। देव गुरु संयोग या जिन वाणी के योग, तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रोग। अरे क्षयोपशम विशुद्धि
और देश नालब्धि, जिसके ये तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। ये तो उस अनुभव करने के पहले आपको करना पड़ेगा। आप तो कह रहे थे कि कुछ सोचो नहीं, कुछ बोलो नहीं, कुछ करो नहीं, तो हम तो समझ गए थे कि बहुत सस्ता काम है, कुछ नहीं करना है, एकदम आराम 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 का काम है, हैं? और ये तो अभी इतनी शर्तें लगा दी कि वो तो ध्यान के काल की बात है। कौन सी? माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई, वो भी सही है, 100% सही है। लेकिन जब तुम उस आत्मा का अनुभव करोगे, वो आत्मा में क्या दिखेगा वो सब बताएंगे, कैसे होगा क्या होगा, वो चर्चा सब आएगी अभी आपके सामने। लेकिन पहले आपकी समझ में ये आना चाहिए ना कि अभी आपको आ जाके देखोगे तब आत्मा का निर्णय करोगे कि आत्मा ऐसा है, तो तुम्हें कभी आत्मा दिखाई देगा ही नहीं। अरे दिखाई देगा ही नहीं, जिनको अनुभव हो गया उन्हें भी नहीं दिखाई दिया। और मालूम टोडरमल जी ने तो क्या लिखा, ये रूमाल दिख रहा है आपको, साफ साफ है ना, कहीं गलत बात तो नहीं है, मैं कोई जादू मंत्र तो नहीं कर रहा हूँ, है ना, असलियत में साफ दिख रहा है ना। जब तुम्हारे आत्मा का अनुभव करोगे तो जितना साफ ये रूमाल दिख रहा है ऐसा साफ नहीं दिखाई देगा। टोडरमल जी ने लिखा है, इसे बोलते साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। मैंने अपनी आँख से देखा, ये परीक्षा मुक्त सूत्र में ये है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जिसे मैंने अपनी आँख से देखा, प्रत्यक्ष देखा। ख्याल में आई ना? तो कहते भगवान आत्मा जब अंदर में दर्शन होंगे राजेंद्र, वो इतना स्पष्ट भी, रूमाल जैसा स्पष्ट भी नहीं दिखेगा। और यदि वो दिखता है, मुझे दिख रहा सूरज जैसा और चमक रहा, जे हो रहा, गया काम से। ये प्रकाश तो पुद्गल द्रव्य की पर्या है। ये पुद्गल दिखा, आत्मा कहाँ दिखा? आत्मा में तो प्रकाश है ही नहीं। कहते वो प्रकाश का पुंज, अरे वो प्रकाश का पुंज लिखा है, वो तो उपमा तुम्हारी महिमा बताने के लिए लिखा। कोई प्रकाश नहीं है आत्मा में, ना उसका वो पुंज है। वो ये सब पहले आगम ज्ञान से, गुरु के मुख से सुनकर, युक्ति से ये जो प्रमाण बताए हैं, तुझे भगवान आत्मा का सम्यक निर्णय होना चाहिए। और ये हो जाएगा, फिर इसमें परिणाम मंगन करने की बात है। अभी आप यहीं चले हैं, जो अपनी बात यहाँ से चल रही है, फिर मैं बीच बीच में आपको बहुत बातें बताऊंगा। अभी अपन कहाँ आ गए? जानो। और फिर उसके तत्काल बाद कहा जानो नहीं, जानना सहज होने दो। तो यहाँ पर पूरी जो 5-6 पंक्तियाँ अपन ने पढ़ी थी, अभी फिर पढ़ेंगे अभी, तो उनमें 3 बातों का निषेध है भाई जी। कि एक, तुम टेंशन मत रखो, तनाव मत रखो जानने का। एक, माथे पे बोझा मत रखो कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, उसका टेंशन मत पालो, कोशिश मत करो, बिल्कुल निश्चिंत हो, कुछ मत करो। कि हमने तो बहुत कोशिश करी कि तुम्हें इसीलिए आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। हमें तो दिन रात चिंता यही रहती है, रात के 3 बजे नींद खुल जाती है तो एक आत्मा ही आत्मा, ज्ञायक भाव ही दिखता है कि गया तू काम से बेटा। क्या है? हमारे माथे पर तो बहुत बोझा है, सारी जिंदगी निकल गई लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब पढ़ो बाबा जी, शांति से सुनो। अभी किताब में देखो, खेल किताब लाए कि नहीं लाए? हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ। जान स्वयं को जानो, जानो नहीं
जान ना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जान ना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भार। ये देखो क्या ना, भार को हमें भाड़ में फेंकना है, हमें कोई टेंशन नहीं पालना है, और हमें अपने माथे पे कोई बोझा नहीं रखना। ये तीन काम है बताई। जानना तो है, देखो तीन बातों का निषेध किया था ना, कि सोचो मत, बोलो मत, करो मत। अब कहते हैं जानो, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं जानो मत, क्योंकि तुमने एक काम रख लिया अपने जुम्मे, और जिसके जुम्मे कोई काम होता है वो आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता है। अब समझ लेना। अब वो काम हमारे माथे पे नहीं रहे तो कैसे हो प्रदीप जी? तो काम कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अपने प्रणमन का करता है, और तुम पर द्रव्य के करता नहीं हो, ये तो नक्की है ना। इतनी बात, इस पर तो मैं अपनी मेहनत नहीं करूँ ना, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और उसके द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल अलग अलग हैं, और प्रत्येक द्रव्य अपने प्रणमन का करता है। फिर वो कहते अपने प्रणमन का करता तो मैं हूँ, कि हाँ हो, बिल्कुल पक्के हो। नियम लिखा है अमरचंद ने, यह परिणमति सा करता, कि जो परिणमित होता है उसे करता कहते हैं। तो फिर मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ ना, ये किसने कहा? चाहूँगा वो कर सकता है तो कहा, तो क्या कि जो होना है वो तू करेगा, उस रूप तू परिणमित होगा, और उसका करता तू कहलाएगा। कि तू मुझे कह के तुझे कुछ नहीं करना है, उसका तो कुछ तू कर ही नहीं सकता, परिणमन तो कर नहीं सकता। अनादिकाल से अनंत काल तक सब द्रव्य की प्रत्येक परिणति नक्की है कि नहीं? अभी मैं ये प्रवचन करूँगा, उसमें ये बोलूँगा, ये भगवान आदिनाथ से पूछते तो ये बता सकते थे कि नहीं? आप बोलो, बता सकते थे कि नहीं? सोचो कि नहीं बता सकते थे तो आपको सर्वज्ञ का स्वरूप ख्याल में नहीं है, क्योंकि वे सब बातें जानते थे, ये बात नक्की नहीं है भविष्य की। इसमें आपको शंका हो गई, और बता सकते थे तो इसमें फिर मैंने क्या किया? मैं तो रिपीटिशन किया है, नक्की तो पहले से सब था ही। तो माथे पे बोझा नहीं है कि जानो कि क्या। अब ये इसमें बहुत बड़ा झगड़ा है, हमारे बड़े बड़े पंडित तो उलझ गए इसमें। स्व को जानो, पर को जानो, स्व को जानता है, पर को जानता है, न मालूम कितनी कितनी कितने चक्कर आए साथ में। उस वो परीक्षा मुख सूत्र जिसकी चर्चा अपन ने कल परसों की थी, उसमें नार्था लोकऊ कारणम परिच्छेदत्वा तमोवत, अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है, पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है, माने गे ज्ञान का कारण नहीं है, माने गे ज्ञान को, ज्ञान गे को नहीं जानता है। ज्ञान गे आकार नहीं है, ज्ञान गे का अध्यवसाय करने वाला नहीं है, उसमें लिखा परीक्षा मुख सूत्र में। तो इसका तेरे माथे पर ये बोझा नहीं है कि मैं किसको जानूं और किसको नहीं जानूं, कि वो पहले से सब नक्की है। क्यों कि शांति जी के दादा, ये मेरे जो में इतना काम तो है ना, कि रोज ही ना मैं बताऊं कि भाई आज दोपहर में किसका व्याख्यान होगा, रात को किसका होगा, ये क्या होगा। हाँ, बताना तो तुमको ही पड़ेगा। तो नक्की भी मुझे करना पड़ेगा कि नहीं? नक्की तो है। तुम मुझे कोरा क्लर्क समझते हो, मैं क्लर्क कैसे समझता हूँ तुम्हें?
क्लर्क तो कुछ करता है, तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, कि नक्की किसने किया, वो है, वो कौन है, वो हस्ती तो बताओ मुझे, वो कौन है। कि आदिनाथ ने भी नहीं किया, अनादिनाथ ने भी नहीं किया, अनादिकाल से नक्की है। बोलो, मैं एक बहुत मार्मिक बात बताता हूँ आपको कि एक लंदन में एक M.K. गांधी थे। अपने जो महात्मा गांधी हैं ये नहीं, अपने जैन समाज के एक M.K. गांधी थे। वो यहाँ आते थे, कुछ दान मान बहुत दिया लोगों को, तो लोग बहुत उन्हें परिचित हो गए। तो उनकी एक लड़की थी, अरे वो करीब 27-28 वर्ष की हो गई थी, और उसकी शादी मादी नहीं होती थी, और वो BBC में सर्विस करती थी। BBC समझते हो, अमेरिका की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो अपना है आकाशवाणी है ना, ऐसी अमेरिका की नहीं, लंदन की है, उसमें वो काम करती थी। बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी उसे। तो उसने बड़े दादा से कही कि इसके लिए कोई योग्य लड़का बताओ, योग्य लड़का बताओ, योग्य लड़का बताओ। वे तो वो लड़की 28 की थी, 25 का है तो चलेगा। आप समझे, पीछे पड़ गए थे, आप समझेंगे ना। तो नहीं, तो बड़े दादा ने समझाया बहुत प्रेम से कि गांधी जी, ये लड़की जब पैदा हुई थी ना, तो उसका पति 2-4 वर्ष पहले ही पैदा हो जाता है। क्या क्या समझ नहीं, आप चिंता मत करो। भारतीय संस्कृति में पति का चुनाव करना है, ये हम नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं खोज करना है। बोलते हैं ना, बेटी के लिए जमाई की खोज करना है। मैं कि तुम्हारा जमाई खो गया है क्या? यानी नक्की तो है, सिर्फ हमें पता नहीं है, इसलिए हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। हमें चुनना नहीं है। हम चुनने वाले कौन होते हैं? अरे ये तो अजय ने भी कहते हैं कि जोड़ी तो भगवान के यहाँ बनती है, हम कौन होते हैं बनाने वाले? अब अपने यहाँ कुछ संत लोग बनाने लग गए हैं, लेकिन समझ में आया ना आपकी? तो ये नक्की है। अब ये कि इससे हम तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे इससे, तो ये जीरो नहीं, जीरो पूर्ण स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारे माथे पे कोई भार नहीं रहेगा करने का, ये किसको जानूं किसको नहीं जानूं, ये भार भी तुम्हारे माथे पे नहीं रहेगा। तब भगवान आत्मा का ध्यान होगा। बोलो, अरे ये शर्त आपको मंजूर नहीं है, बिल्कुल सब कुछ खोना पड़ेगा। हैं? हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर होके घर से छोड़ के चले गए, कुछ नहीं रखा अपने पास। क्यों? बिना सब कुछ खोए आत्मा में जा ही नहीं जा सकता। कम से कम श्रद्धा के लेवल पर तो सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है, और मैं रंच मात्र भी करता नहीं हूँ, और मैं अपने परिणामों को परिणमन का करता कहलाता हूँ, लेकिन कहने का करता हूँ। वास्तव में उसमें मुझे कुछ करना नहीं है, मैं उसका डिसीजन करने वाला मैं नहीं हूँ। और ये जो कर्तृत्व की बात है, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ मैं, ये स्वीकार करना बहुत आसान नहीं है। इसको मैं सहजता के, और आपको सहज स्वीकार होना चाहिए। 3 माथे पे 3 सेल पड़ के और स्वीकार करो, नहीं चलेगा, सम्मादर्शन नहीं होगा। मैंने एक और कविता लिखी है, क्या नाम है उसका? नाम सहजता। अब वो आते ही आते लिखी है, तो आते ही आते लिखी है, प्रेस में दे के आया हूँ। अब 1-2 दिन में किताब आएगी तब मैं आपको दूंगा। हैं तो यही किताबें, लेकिन ये जो है ना, अपन जो किताब कौन सी पढ़ रहे थे, तत्व चिंतन, तो तत्व चिंतन के अंत में जो कविताएं हैं ना जो आप पढ़ रहे हैं, इनके अंत में उसे उसमें छापा है। वो 2nd एडिशन है, ये 1st एडिशन है। वो उसमें है कौन सा, क्या बोलते हैं अपन, जेबी पॉकेट बुक में गुटका के रूप में छपी है। वो आएगी तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। 2-3 बातें उसमें बहुत मार्मिक हैं। ये सहजता का अर्थ तो बहुत मार्मिक है ही, कि सहजता क्या है, और भी बातें हैं। तो ये सहजता की बात मैं आपसे कह रहा था कि ये सहज स्वीकार होना चाहिए।
ये टेंशन से नहीं, दबाव से नहीं, प्रेशर से नहीं, तब तुम पूरी तरह निश्चिंत हो गए। जब तुम्हारे माथे पे कोई काम नहीं रहेगा, बोझ उतारो लिखा ना इसमें, बोझ उतारो, टेंशन मत पालो, भार मत रखो। क्या करें भार का? कोई संभालने वाला होए तो हम भार उतार देवें। कैसे 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 कैसा? हाँ, हम मरन लगे तो कहते पंडित जी आप चिंता मत करो, टोटल मर हमारा की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। लेकिन कौन कह रहा हम चिंता कर रहे? तुमसे किस बेवकूफ़ ने कहा कि हम चिंता कर रहे? और तुमसे किसने कहा था तुम हमें समझाना? वो मर रहा है और हम कह रहे हैं हम तुम्हारा क्या क्या संभाल लेंगे। कि ये समझाना है कि कोई किसी को संभालता नहीं है, सब अपना संभलाया है, किसी ने आज तक कुछ किया ही नहीं है, ना तुमने किया है। ये समझना तो ये है, और हम समझा रहे हैं कि हम संभाल लेंगे। समझ ले बेटा, फिर भार तुमने भार रखा ना, उनके माथे पे भार था, और तू अपने माथे पे तू संभाल लेगा। आज से गधा तू बनेगा। भार तो गधा ढोता है, हम तो कोई माथे पे भार रखते नहीं। सारा भार उतार दो। जब पढ़ो भैया अभय जी, भार उतारो। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जान ना होने दो तुम सहज। जान ना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ बाढ़ में जाने दो तुम भार। बाढ़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा हे अनंत। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। ये तीन चीजें माथे से उतरेंगी, बोझा, भार और एक तीसरी क्या थी? टेंशन। जानने का विकल्प। हाँ, जानने का विकल्प। जानने का भी विकल्प कुछ नहीं, मुझे ये जानना ये नहीं जानना। राजेंद्र जी ये समझ लो बहुत गजब बात है। जानने का विकल्प का भी निर्णय आपको नहीं करना है, अनादि से वो निर्णय है, और जनागम का बहुत पक्का सबूत है, आधार है इसमें। जो ज्ञान का गेय बनना होगा बन जाएगा, बन रहा है। और उसमें फिर हमारा शुद्धोपयोग कैसे होगा, फिर आत्मा का ध्यान कैसे होगा? कि होगा वही आप बिल्कुल सहज हो जाओ, और कुछ भी तुम्हारे ज्ञान का गेय बनता रहे तो भी तुम शुद्धोपयोगी हो, और तुम्हें उसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि छपक श्रेणी में भी पर पदार्थ ज्ञान के गेय बनते। अर्थ से अर्थांतर की संक्रांति होती है, व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन माने पर्याय, पर्याय से पर्यायांतर की संक्रांति होती है।
फिर चाहे जो जान लेगा। मन हम यही नक्की नहीं करेंगे हम अपने आत्मा को जाने, किसी गंदी चीज़ को नहीं जाने। और देखिए हमारे ज्ञान का गे कोई पदार्थ लेटन पड़ी है वो बन गई तो हम अपना मुंह नहीं फेरें कि मत फेरो। क्या कह रहे, इसमें लिखा था ना कि भगवान जैसे बने वैसे बन जाओ। भगवान मुंह फेरते हैं। भगवान को वो लेटरिन दिख रही होगी कि नहीं? भगवान ने मुंह फेर लिया होगा। क्या कह रहे, तुम ज्ञान से गे से ज्ञान की उत्पत्ति मान रहे हो बेटा। मुंह पे क्यों फेर रहे हो? जब गे से उससे ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान वो सामने रहे वो उसको ना जाने, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मेरे सामने तुम बैठे हो और मैं तुम्हें नहीं जानूं और मेरा बेटा मुंबई में बैठा है मैं उसे जानता रहूं, ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है? तुम्हारा नहीं जानने के लिए तुम स्वतंत्र हो और वो नक्की, तुम्हारी वह स्वतंत्रता नक्की है। क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है ऐसा नहीं समझना। हाथ के माल को तुम से हम कोई करोड़पति नहीं बनते, तिजोरी के माल से करोड़पति बनते हैं। क्या कह रहे कि बिल्कुल तुम सोचो नहीं, बोलो नहीं, कुछ नहीं करो, जानो। कहा था ना, और जानो। अच्छा अब जानेंगे ना, जानने का काम तो करें, इतना तो हमारे जिम्मे नहीं तुम्हारे जिम्मे कुछ नहीं है। तो क्या जाने और क्या नहीं जाने इसका निर्णय तो करना पड़ेगा कि नहीं करना है। क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक ज्ञान की पर्याय का गे कौन बनेगा ये अनादि से नक्की है और तुम्हें बहुत सहज भाव से स्वीकार करना पड़ेगा। अब क्या करें, तुम नहीं मानते हो तो हम मान लेते हैं, कल दिन ऐसे नहीं चलेगा। ये मुंह टेढ़ा बना के मानोगे तो नहीं काम चलेगा। एक बात पूछता हूँ, राजा सैनिक सहायक सम्यक दृष्टि हो गया, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। पहले वाले राजा सैनिक नहीं, जिनने मुनियों पर वो हार मार, वो नहीं। राजा भगवान महावीर की सभा के श्रावकोत्तम बन गए, माने उत्तम श्रावकों में नंबर बना आ गया था ना उनका। और गौतम स्वामी कहते हैं हे राजा सैनिक, उनके नाम को ले लेके संबोधित करके सारा जनागम लिखा गया। वो राजा सैनिक भगवान के समोषण में गए होंगे तो उन्हें अपने 3 भव दिखाई दिए होंगे कि नहीं? सोचो जरा, माथा मारो। आप सब हर एक को देखते तो उन्हें नहीं दिखेंगे। भवि देखत निज भव सात सात, तो उन्हें देखे होंगे तो क्या देखा होगा? क्या? सीधा नरक। और फिर सीधा 3 दिखे तो एक वर्तमान, इसे गिन लो 3 में। तो एक तो वर्तमान में राजा सैनिक का, और दूसरा पहले नरक का, और तीसरा कौन से भगवान महापद्म नाम के तीर्थंकर का, और चौथे में भव ही नहीं है, मैंने मोक्ष। तो ये 3 यदि वर्तमान को छोड़ दो तो 3 वो आएगा ना। ये सब दिखाई दिया होगा कि नहीं? एक साथ कैसा लगा होगा उन्हें? सोचो। और हम हमारे ही साथ ऐसा केस हो है? हाँ, हमें जाकर के कोई ज्योतिषी आके बताए आप बहुत भाग्यशाली हो, परसों आप सीधे जेल में चले जाओगे और 7 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद निकलोगे तो सीधे प्रधानमंत्री बने। अरे ऐसा ही राजा सैनिक का हुआ ना कि 84 है ना, 1000 वर्ष तक नरक में और सीधे से तीर्थंकर बनाओगे। दोनों चीजें, वो अच्छी और बुरी खबर दोनों एक साथ आई। शुभ समाचार कहें कि अशुभ कहें? हैं? बोलो। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सहज भाव से स्वीकार हो जाए, ना उसमें खेद हो, नरक आ गया तो, और ना तीर्थंकर होने की खुशी। इसको ही वीतराग भाव कहते होंगे ना, वही जैन धर्म का वीतराग भाव है, उसी को यहाँ सहज भाव कह रहे। सहज भाव से स्वीकृति होना
हमने कहा नो ऑब्जेक्शन। आप कौन से भव में जाना चाहते हैं मर के? कि तुमने किससे कहा कि हम मैं जाना चाहता हूँ? मैं तो किसी में नहीं जाना चाहता। मैं भव में क्यों जाना चाहूँगा? मैं तो मोक्ष में जाना चाहता हूँ। कि मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो अभी भवई, तो मिलेगा तो मिल जाएगा। कि कौन मिल जाएगा? जहाँ जहाँ मिल जाएगा वहाँ चले जाएंगे। लेकिन आपको यदि चुनाव का मौका दें तो आप तो क्या चुने? मैं भव में से नहीं चुन सकता। मैं 50 पहाड़ों में से एक पहाड़ी नहीं छांट सकता है? कि यदि तुमने नहीं चुना तो बेटा नरक में जहाँ भेज देंगे, और चुन लिया तो तुम जहाँ कहोगे स्वर्ग मुर्ग में जाओ वहाँ चले जाओगे। मैं नहीं चुन सकता। और तुम कौन होते हो भेजने वाले? वो तो नक्की है पहले से। यानी मैं चुनने का अर्थ ये है कि मुझे वो सहज व्यवस्था जो है ना वस्तु के स्वरूप की, वो स्वीकार नहीं है। इसका मतलब सम्यक दर्शन बहुत दूर है। जैन धर्म बहुत दूर है राजेंद्र। राजा से बिल्कुल सहज भाव से नरक को भी जान लिया, फिर तीर्थंकर होंगे ये भी जान लिया, अभी जो भी परिस्थितियाँ बनी वो भी जान ली, और बिल्कुल सहज भाव श्रद्धा, कम से कम श्रद्धा के लेवल पे तो आपको आना ही पड़ेगा यहाँ, नहीं तो आप आत्मा में नहीं जा सकते, आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। आत्मा के ध्यान की शर्त समझ में आई ना? कुछ नहीं, बस अकेला जानना है। क्या जानना है? कि कुछ नहीं, जो भी ज्ञान का ज्ञेय बनना होगा वो बनेगा। बस आपको कुछ उसमें नो ऑब्जेक्शन, और आप अंदर शांत भाव से रहो, अंतर मुहूर्त तक रह गए बेटा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो क्या करेंगे वहाँ? कि कुछ नहीं, बोलो कि जहाँ जानना होगा ना, वो जो जानना हो रहा है वही जानना होगा, कि उससे काम हो जाएगा कि हो जाएगा। ध्यान का स्वरूप ही वो है। क्या मैं आपसे पूछा लिखा ना क्या कि अरहंत भगवान जैसा बने थे वैसे तुम बन जाओ? क्या लिखा वो पंक्ति? अरहंत बड़ी बोलना। हाँ, उन्हीं से हो भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। अभी तुम्हें अरहंत बनना है ना, सिद्ध बनना है ना, तो उसका मार्ग भी अरहंत सिद्ध जैसा ही होगा ना। जैसे अनंत काल तक हम रहेंगे तो उसके अंतर मुहूर्त पहले तक भी तो कम से कम हमको वैसा ही होना चाहिए, 19 हो, लेकिन दूसरे तरह का तो नहीं हो सकता। अब केवल ज्ञानी हैं, कौन तीर्थंकर जो भी हो गए केवल ज्ञानी, अब उनके ज्ञान के गे, क्योंकि ये तो क्षोभसम ज्ञान वालों का है कि गे नक्की है, केवल ज्ञानी के तो सभी के प्रति समझ ज्ञान में झलकते हैं। तो उनके अनंत भवों के माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चे सब मोक्ष में थोड़ी चले गए, सब इसी संसार में ही हैं कि नहीं हैं, और न मालूम कहाँ कहाँ नरक में पड़े होंगे, कहाँ पड़े होंगे, कोई माँ बहन की इज्जत लुट रही होगी, और ये सब उनके ज्ञान का गेय बन रहा, वो जानने में आ रहा है। और यदि वो उससे प्रभावित होने लग जाएं तो अनंत सुखी नहीं रह सकते, उसी वक्त वे अनंत सुखी। बोलो ऐसा इतना निर्दय बनना पड़ेगा कि हमारे बस की नहीं है तो छोड़ दो मोक्ष में जाने का विचार, अभी दूसरों को जान दो। समझ में? अरे अनंत काल तक ऐसा रहना पड़ेगा। अनंत काल में एक समय भी तुम बिना जाने नहीं रहोगे, सब ये तुम्हें जानना पड़ेगा, और रोने की तुम्हें कोई गुंजाइश नहीं है। रंच मात्र भी तुम्हारे आनंद में खलल नहीं होना चाहिए।
अतीन्द्रिय आनंद, अनंत अतीन्द्रिय आनंद तुम्हें उस वक्त आते रहना चाहिए। तुम ऐसा बनने के उम्मीदवार हो, तुम उसमें खड़े हो चुनाव में। हमें मोक्ष जाना है कि नहीं? हम मोक्ष मार्ग में हैं का मतलब क्या? सम्मा दर्शन चाहिए का मतलब मोक्ष में जाना है ना। तो मोक्ष में ऐसा होगा, बोलो जाना? नहीं जाना तो छोड़ दो। जाना है तो जैसे वो अनंत काल तक रहना है, कम से कम अंतर मुहूर्त तो भले आदमी वैसे रह के देखो। पहले क्या देखो वैसे कि सब तुम्हारे ज्ञान का के बने, जो भी बने तुम्हारे सर्वसम ज्ञान की पर्याय में योग्यता में हो, और तुमको अंदर से सहज से स्वीकृति हो, नो ऑब्जेक्शन। ये सहज का अर्थ समझ में आ रहा? वो सहज वाली जो कविता है ना, यदि मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ तुम्हें, 2-4 दिन तक उस पर व्याख्यान करूँगा कि सहज का मतलब क्या। हो जाओ तुम सहज, माने क्या? सहज कैसे हो जाएं कि तुम्हारे वहाँ पर पिताजी हैं पिछले भव के, उनमें डंडे पड़ रहे हैं और तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ना नहीं चाहिए, और अनंत आनंद, मजे, बस मजे। मजा शब्द कहना अच्छा नहीं लगता है कि तुम खूब मजे में लूटो आराम से बिल्कुल, और नरक में पड़े डंडा खाते रहे। बोलो प्रमोद जी, ऐसा स्वरूप है जैन धर्म का? ऐसा है कि नहीं? मैं तुमसे पूछता हूँ। जाना है मोक्ष में कि नहीं? बनना है अरहंत, तो ध्यान में भी ऐसा ही होना पड़ेगा। जो मोक्ष में है वही मोक्ष मार्ग में है। मोक्ष मार्ग में कुछ और हो और मोक्ष में कुछ और हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी का स्वरूप है। इसलिए भाई ध्यान क्या है, इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना है। मैंने किया है बहुत विचार, वही आपके सामने मैं रखने वाला हूँ अभी 17 दिन में। कि इतने इन 2-4 पंक्तियों को तुम 17 दिन तक कैसे चलाओगे? अरे मेरे को तो कम पढ़ने वाले हैं, तुम और 2-4 दिन का बढ़ा दो तो मैं और भी 2-4 दिन के बना के तैयार हूँ। क्या ख्याल में आया? ये चिंता नहीं करो, लेकिन तुम समझने की, देखो आप समझ लें क्या समझना पड़ेगा। तुम्हें अरहंत बनना है तो अरहंत सब जानते हैं, तो तुम्हें सब जानना है। और तुम्हें सर्वज्ञ बनना है तो सब जानते हैं, तो सब जानने में आएगा। तो भी हमारे अनंत भवों के माँ बाप, बाल बच्चे सब समझ में आएंगे। अब वे सब कोई धर्म मोक्ष में तो गए नहीं हैं, इस संसार में कुट पिट रहे होंगे कहीं ना कहीं। अब वो हमें देखते रहना पड़ेगा और हस्तक्षेप कर नहीं सके। उन्हें को वहाँ से कुछ भी कोई सिफारिश कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता, उनको कुछ बचा नहीं सकता। सीता का जीव गया था ना नरक में बचाने के लिए रावण को, और गया था ना, ला पाया, बचा पाया? आकुलित होने के अलावा और क्या किया? कोई नहीं बचा सकता। उनको तो जाने का विकल्प भी नहीं आएगा। वे तो बिल्कुल, अब आप समझिए, तो आपको ध्यान में जाना, ध्यान इसका नाम है। कभी सोचा था राजेंद्र हैं कि ध्यान इसे कहते हैं? तो ये होगा तो फिर काम नहीं होगा तो देखो कैसे नहीं होता है काम। ये हमारे जीवन में ये आना चाहिए। बात अपन कल करेंगे।